हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दे के रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। इसमें बोला है कि इक्वेशन को सॉल्व करो और साथ साथ आंसर भी चेक करो। ठीक है, ऑलरेडी अपन ने का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जो कि प्ले लिस्ट में दे के रखा हुआ है ना, आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे के रखा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 8। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3x को फिक्स करके रख देंगे और ये 2x दे के रखा हुआ है ना, इसको अपन क्या करेंगे, साइड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि x वाली संख्या को साइड ले लेंगे अपन। 3x ये फिक्स था, 2x की पॉजिटिव दे के रखा हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पर 2x हो जाएगा। फिर इक्वल टू का निशान लगा के रखेंगे और ये प्लस 8 का, प्लस 8 को अपन फिक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे अपन, 3x में से घटाएंगे 2x को, कितना निकलेगा अपना, 3x में 2x घटाएंगे तो मिलेगा अपन को x मिलेगा और इक्वल टू का साइन लगाएंगे और जो 8 दिया हुआ है उसको फिक्स कर देंगे। इससे अपन को क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यू कितनी निकल आई अपनी, 8 निकल आएगी। ये तो अपनी वैल्यू निकल आई है। अब करना क्या अपन को, चेक करना है। चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो वैल्यू देख रखी है 3x इक्वल टू 2x प्लस 8, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसकी x की वैल्यू करेंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x है ना, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी देकर रखी है, 8 देकर रखी है। फिर लगाएंगे इक्वल टू का निशान, फिर लिखेंगे क्या, 2 एक्स की वैल्यू कितनी देकर रखी है, 8, और फिर लगाएंगे प्लस का निशान और लिखेंगे 8। अब सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 8 क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, फिर लगाएंगे इक्वल टू का निशान, फिर आप सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 8 कितना होता है, 2 इंटू 8 कितना होता है, 16 होता है। प्लस लगाएंगे फिर 8 लिखेंगे, ये 24 आ जाएगा। फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 16 प्लस 8 इक्वल टू कितना होता है, 24 होता है। तो ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जो 24 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अपना जो आंसर निकला है 8 एकदम सही निकला है। इसका मतलब ये हुआ जो एल है, राइट हैंड साइड वो किसके बराबर है, आर के की है ना, लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ये अपना आंसर क्लियर हो गया। इससे अपन को चेक भी कर लिया अपन ने कि आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आंसर अपना पहले कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देकर रखा है 5t-3 इक्वल टू 3t-5। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो टी वाली को एक तरफ ले लेंगे। जैसे दे देकर रखा 5t, इसको अपन ले लिया। अब ये 3t देकर रखा, ये क्या देखा, पॉजिटिव देकर रखा, प्लस में देकर रखा, उस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 3t हो जाएगा। फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अभी -5 तो फिक्स है तो इसको यहीं रखा रहने देंगे। अब ये -3 जो देकर रखा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में से तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5t में से 3t जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, 2t बचेगा पॉजिटिव का। ठीक है, इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब -3 प्लस -5 प्लस 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, है ना, माइनस का बड़ा नंबर इसका देख रहा है, माइनस का देकर रखा हुआ है, तो 5 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे, माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन फाइंड तो करनी है टी की वैल्यू। टी के लिए अपन ने क्या हुआ, अभी क्या देकर रखा, मल्टीप्लाई में देकर रखा हुआ है, तो टी की वैल्यू निकालने क्या होता है, जब मल्टीप्लाई में होता है जो भी चीज, जिसको अपन सॉल्व करते हैं तो डिवाइड में पहुंच जाता है। माइनस से 2 देकर रखा हुआ था और -2 का डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 भी पर काट देंगे तो 2 बन जाए 2 चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा। टी की वैल्यू करने के लिए अपनी -1 के लिए। ठीक है, अब टी की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ली। अब इस टी की वैल्यू को चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। जैसे पुट करेंगे तो पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें क्या देकर रखा 5 और टी की वैल्यू कितनी निकली, अपन ने -1 निकाली हुई है। फिर क्या लगा, -3 रख देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, टी की वैल्यू कितनी देकर रखी है, इंटू में माइनस का 1 देकर रखी है, फिर माइनस लगाएंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। अब 5 इंटू -1 कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करने वाले का -5 निकला। फिर ये कितना अपना -3 था ऑलरेडी, इक्वल टू लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू -1 कितना निकलेगा, -3 निकलेगा, और -5 ऑलरेडी देकर रखा हुआ है। तो -5 और -3 माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, -8 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, -3। इसी प्रकार से यहाँ भी चेक करेंगे, -3 और -5 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो क्या निकलेगा, -8 आ जाएगा। अब हिसाब से समझ में आ रहा है कि एलएचएस है अपना, ये -8 आया हुआ है और आरएचएस भी अपना -8 आया हुआ है। जैसे क्लियर हो रहा है कि जो अपन ने सॉल्व किया हुआ है, जो अपना आंसर निकला टी इक्वल टू -1 बिल्कुल सही है अपना। ठीक है, अपने चेक भी कर लिया इससे। अब आते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या लिखा है, 5x+9 इक्वल टू 5+3। इसमें भी अपन क्या करते हैं, एक्सेस वाली तरफ कर लेते हैं। जो 5x ये देकर रखा हुआ है कि 3x पॉजिटिव इस तरफ आएगा तो क्या होगा, -3x हो जाएगा। लगाएंगे अपन इक्वल टू का निशान और ये +5 रखे ही रहेगा। अब ये +9 लेके रखा हुआ है, इस साइड आएगा अपना तो क्या होगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x में से 3x जाएगा कितना बचेगा, 2x से बचेगा। फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर 5 -9, अब तो 9 माइनस का 9 क्या बड़ा देकर रखा हुआ है ना, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, अब अपन फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन अपन वैल्यू एक्स चाहिए ना, आंसर तो आया नहीं अभी, तो अपन एक्स की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू -2। अभी का है मल्टीप्लाई में देकर रखा हुआ, मल्टीप्लाई का क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है ना। टू इस तरफ मल्टीप्लाई में देकर रखा हो, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, टू का चला गया, तो एक्स वैल्यू कितनी निकली अपनी, -20। ठीक है, अभी अपन चेक करेंगे कि अपना आंसर जो अपन एक्स वैल्यू निकाली सही है कि नहीं है ना। चेक करने के लिए अपन रिपोर्ट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स है ना, इस इक्वेशन पुट करेंगे। तो 5 एक्स यहाँ कितना निकला था अपना, -2 निकला था, प्लस लगाएंगे 9 लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, लेकिन 5 प्लस 3 और 2 एक्स की वैल्यू करने के लिए -2 लेंगे। अपन सॉल्व करते हैं इसको, 5 इंटू माइनस 5 इंटू -2 का निकलेगा तो जाएगा -10 आ जाएगा। फिर प्लस का 9 लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको, 3 प्लस का निशान लगाएंगे और
3 इंटू -2 कितना निकलेगा, ये निकलेगा अपना -6 निकलेगा। फिर सॉल्व करेंगे इसको। अब -10 प्लस का 9 इक्वल टू 5 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -6 आ गया। अब -10 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। फिर लगाएंगे अपन इक्वल टू और -5 दे के रखो तो -6 घटाएंगे क्या है, इसमें भी -1 बन जाएगा। साथ साथ क्लियर हुआ जो अपना LHS है किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये वाला जो इक्वेशन अपन निकाली है x की वैल्यू -2 एकदम सही है, क्योंकि अपना प्रूव हो रहा है, चेक करने पे दोनों क्या है बराबर आ रहे हैं, LHS RHS के बराबर आ रहा है। अपन अब बढ़ते हैं तो अच्छी क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4z + 3 इक्वल टू कितना दे के रखा है, 6 + 2z। इसमें भी अपन क्या करते हैं, z वाली साइड ले लेते हैं। तो 4z ये 2z पॉजिटिव इस तरफ आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 6 ये पॉजिटिव देकर रखा तो फिक्स कर देंगे। अभी प्लस का 3 देकर रखा तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर सॉल्व करते 4z में से 2z जाएगा तो कितना बचेगा, 2z बचेगा। इक्वल टू का निशान लगाएंगे, 6 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब फाइंड करेंगे जेड की वैल्यू। अब जेड क्या है, मल्टीप्लाई में देकर रखा 2z ना, तो मल्टीप्लाई में देकर रखता है, जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जेड तो यही रहेगा, 3 की भी फिक्स रहेगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो किसमें चलेगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो जेड की वैल्यू अपनी कितनी निकली इस बार, 3/2 निकली इसकी वैल्यू। अब इसको अपन पुट करेंगे जेड की वैल्यू चेक करने के लिए ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड है ना, इस इक्वेशन पुट करेंगे। अब 4 जेड की वैल्यू कितनी देकर रखी मल्टीप्लाई में, 3 × 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे अपन, 3 लिखेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 2 और जेड की वैल्यू कितनी देकर रखी थी, 3/2 देकर रखी थी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अपन क्या है, मल्टीप्लाई में लेकर रखा हुआ है, जब ये 2 देकर रखा हुआ है तो 2 × 1 = 2 ये चला जाएगा और ये 2 2 ये चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 2 × 1 चला जाएगा, 2 × 1 चला जाएगा। अब यहाँ क्या बचा अपना, यहाँ बचा अपना 2 बचा, यहाँ पे इनटू में 3 बचा हुआ है, प्लस प्लस लगाएंगे और 3 देकर रखा हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ क्या दिखा, 6 देकर रखा हुआ है, 2 × 2 2 से 2 कट गया ना इसका, तो लास्ट में अपने क्या बचा, प्लस का 3 बचा हुआ है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, प्लस लगाएंगे और 3 लिखेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 6 + 3 कितना होता है, ये भी 6 + 3 आ गया ऑलरेडी। अब तो सॉल्व 6 + 3 कितना निकला अपना, 9 निकला हुआ है। इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 6 + 3 9 निकला है। ये ऑलरेडी क्लियर हुआ, जो LHS से अपना इसके बराबर देकर रखा है, इसके बराबर देकर रखा है। तो जेड की वैल्यू जो अपनी निकली थी कितनी, -3/2, ये एकदम राइट है अपनी वैल्यू। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या देकर रखा है, 2x - 1 = 14 - x। इसमें भी अपन क्या करते हैं, एक्स वाले तरफ लेते हैं, 2x ये देकर रखा हुआ है, अब ये माइनस का x देकर रखा, इस तरफ आएगा तो प्लस का x बन जाएगा। इक्वल टू का निशान लगाएंगे, 14 का 14 रखा रहेंगे, अब ये माइनस का 1 देकर रखा, इस साइड क्या होगा, प्लस का 1 बन जाएगा, ये आएगा। अब सॉल्व करते हैं अपन, 2x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये इक्वल टू लगाएंगे, 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यूं तो यूं रहेगा और इक्वल टू का निशान लगाएंगे, 15 का 15 रहेगा। अब ये क्या देकर रखा अपना, मल्टीप्लाई में देकर रखा है। मल्टीप्लाई वाला क्या होता है, जब भी दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 5 चला जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी निकली अपनी, एक्स की वैल्यू निकली अपनी 5 वैल्यू। अब इसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको आता कि नहीं आता, फिर पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, 2 एक्स की वैल्यू कितनी देकर रखी थी अपनी, 5 देकर रखी थी, -1 लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर 14 रखेंगे और माइनस लगाएंगे और एक्स की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 5 निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, तो माइनस का लगाएंगे, 1 लगाएंगे, इसको इक्वल टू लिखेंगे, फिर 14 में से 5 गया कितना है बचा, 9 बचा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बचा हुआ है और इक्वल टू निशान लगाएंगे, यहाँ भी 9 आएगा। इससे क्लियर हो रहा है कि LHS से अपना वो किसके बराबर देकर रखा है, RHS के बराबर देकर रखा हुआ है। इसका अपना प्रूव हो गया कि जो अपने जो वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू 5 है, ये एकदम सही है। ये अपने क्या हुए, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना, साथ साथ को चेक भी करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सबसे देखते हैं 8x को 8x1 फिक्स कर देंगे, प्लस का 4 भी ले लेंगे और इक्वल टू का निशान इक्वल टू लगा देंगे। अब ये 3 देकर रखा हुआ है और x - 1 देकर रखा है, तो 3 का अपन क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे x के साथ, तो हो जाएगा 3x, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस लगाएंगे और 7 लिख देंगे इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन लोग, अब देखते हैं एक्स वाले क्या क्या देकर रखे हैं ना, एक्स वाले क्या कर ले एक तरफ ले लेते हैं, तो 8x ये देकर रखा हुआ है तो इसको साइड में ले लेंगे, फिक्स कर देंगे और ये 3x जो देकर रखा है ना पॉजिटिव वाला, इसको इस तरफ लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो क्या होगा, माइनस का 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, इक्वल टू का निशान लगा देंगे। अब जो कांस्टेंट वैल्यू देकर रखी है, जैसे 4 देकर रखी है, पहले तो ये फिक्स कर लेते हैं, -3 का 3 लिख देते हैं, +7 का 7 लिख देते हैं। अब ये तो प्लस का 4 देकर रखा हुआ है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखो 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x आ जाएगा, फिर इक्वल टू लगाएंगे अपन। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 3 देकर रखा हुआ है और +7 देकर रखा हुआ, माइनस का 4 देकर रखा हुआ है, देखो माइनस का 3 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और ये साथ में यहाँ का आ जाएगा अपना प्लस का 7 आ जाएगा अपना। इसको अपन सॉल्व करते हैं, 5x का 5x हो जाएगा, इसको निशान लगाएंगे और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा ये अपना। अब 0 हो जाएगा तो अब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। अब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, एक्स 0 क्या हो जाएगा, अब क्या है मल्टीप्लाई में देकर रखा हुआ है, तो अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी अपनी, 0 निकलेगी एक्स की वैल्यू। तो इसको अपन चेक करते हैं कि अपनी वैल्यू सही निकली निकलेगी। अब क्या करेंगे अपन, पुटिंग कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 4 लगाएंगे अपन, इक्वल टू रखेंगे, अब यहाँ रखेंगे अपन 3
एक्स की वैल्यू क्या देके रखी है, 0 देके रखी है, -1 रखेंगे और प्लस का क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे। तो अपन करते हैं 8 इंटू 0 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो प्लस का 4 लिख देंगे, इक्वल टू लगाएंगे अपन। अब 3 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा अपना, और 3 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, -1 है तो -3 हो जाएगा, और प्लस का 7 आ गया अपना ये। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं, 0 + 4 क्या होता है, 4 होता है, इक्वल टू के साथ लगाएंगे अपन। अब 0 - 3 + 7 है ना, -3 में से क्या जाएगा, +7 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अपना ये क्लियर हो रहा है कि एलएचएस निकला हुआ है ना, और किसके बराबर है, आरएच के बराबर है ना। जो नेक्स्ट लोग 0 निकली है एकदम सही निकली है, ये क्लियर हो रहा है। आया समझ में आया, एकदम ईजी था ये। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखा रखा हुआ है एक्स इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में लिखा है x + 10। ठीक, इसी को अपन को क्या करना, सॉल्व करना, साथ साथ चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। सॉल्व करने से पहले अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्टेप लेंगे अपन, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टी कर देते हैं ना, इस x का इस 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अगर ये x है तो इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे, कुछ नहीं माना जाता। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा अपना 5x हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, ये 4 का 4 रहेगा और x + 10 हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप अपन निकल लिए, सबसे इजी स्टेप है ये। फिर अपन अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को 6 कर देंगे, तो इक्वल टू लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x का क्या हो जाएगा अपना, ये 4x हो जाएगा। तो प्लस लगाएंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 10 के साथ में, कितना हो जाएगा ये 4 × 10 है ना। लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, 5x फिक्स करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर 4x रखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 4 × 10 कितना होता है अपना 40 होता है। फिर सॉल्व करेंगे, 5x ये देकर रखा हुआ है, अब ये भी x देगा, ये भी x देगा, एक x की एक साइड ले लेते हैं, तो 5x फिक्स करेंगे, और जो 4x देकर रखा हुआ है ना, कौन साइड है, राइट हैंड साइड देकर रखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, क्या होगा माइनस का 4x हो जाएगा। तो इक्वल टू का निशान यही लगा रहेगा, और प्लस का 14 अपन फिक्स कर देंगे इसको। 5x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे, कितनी वैल्यू निकली थी, 40 वैल्यू निकली, x वैल्यू अपनी कितनी निकल जाएगी, 40। इसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो पुट करेंगे अपन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी देगी, 40 देगी, फिर टेबल पुट कर दी अपन ने, 40 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू लगाया, फिर 4/5 आ गया, फिर एक्स वैल्यू कितनी देके रखी थी अपने, 40 देके रखी थी, 40 लगा दिया, और प्लस का क्या देगा, 10 देके रखा हुआ है। ठीक है, अब वही करेंगे अपने, इसमें भी अपन क्रॉस मल्टी कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। तो 40 इंटू ये क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, ये डिवाइड में था तो क्रॉस मल्टी में क्या हो जाएगा अपना, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 का 4 रहेगा, उसको ऐड करेंगे, 40 + 10 कितना हो जाता है अपना, 50 हो जाता है अपना, हो जाता नहीं हो जाता, हो जाता है अपना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा अपना, ये 5 का मल्टीप्लाई करो उसमें, 5 0 का 0 हो जाएगा, 5 200 आ गया अपना, है ना। 40 इंटू 5 कितना होता है, 200 होता है, इक्वल टू निशान लगाएंगे, इसमें भी दे के रखा, 4 इंटू 50 कितना होता है, ये भी 200 होता है। तो काफी क्लियर है अपना, ये एलएचएस है, किसके बराबर दे के रखा है, इसके बराबर दे के रखा हुआ है ना। ये अपना प्रूव हो गया कि जो वैल्यू मैंने निकाली x = 40 एकदम सही है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो चेक करते हैं, क्वेश्चन दे के रखा है 2x/3 + 1 इक्वल टू दे के रखा है 7x/15 प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यू दे के रखी है, उसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है और चेक भी करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स वाली साइड में रखेंगे, जैसे 2x/3 ये दे के रखा हुआ है, और माइनस प्लस का 7x/50 दे के रखा हुआ है, साइड ले आएंगे माइनस का लगा के, 7x/15 हो जाएगा। तो इक्वल टू का निशान लगाएंगे, 3 का ये फिक्स कर देंगे अपन, ये प्लस का 1 दे के रखा है, साइड आएगा अपना कितना, माइनस का 1 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 15 का, देखते हैं अपन एलसीएम इसका, 3 और 15 एलसीएम कितना होता है, दे देते हैं अपन, सॉल्व करते हैं अपन। तो 3 से लेंगे, 3 बन जाए 3, 3 5 से चला जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर करेंगे, 5 से जाएगा तो 1 का 1 हो जाएगा, 5 बन जाए 1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना निकला अपना 3 × 5 का मतलब अपन एलसीएम निकला 15 एलसीएम निकला है ना, 3 और 5 का, अपने एलसीएम कितना आ गया अपना 15 एलसीएम आ गया। एलसीएम तो अपन ने ले लिया, एलसीएम का अपन क्या करेंगे, 3 का क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, कितने आ जाएगा 3 5 जा 50, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आ गया अपना 3 6 5 है, तो 5 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई कितने करेंगे अपन 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस लगाएंगे, फिर 50 बन जाए 50 जाएगा डिवाइड करने पे, एक बार गया, और 7x मल्टीप्लाई कितने कर दिया, 1 से कर दिया, इसका टू लगाएंगे, और ये कितना आएगा 3 - 1 करेंगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा अपना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 10 कितना होता है, 5 × 2x कितना होगा 10x आ जाएगा, माइनस करेंगे, और 7x × 1 कितना होता है 7x हो जाता है, अपॉन में कितना आ गया अपना 50 आ गया था, इक्वल टू कितना आया अपना 2 आ गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में कर देते, इसमें कर देते, कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं, तो 10x - 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 50 हो जाएगा अपना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 10x में 7x कितना बचा 3x बचा, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और 2 × 50 कितना होता है अपना 30 होता है। ठीक है, अब फाइंड करनी है, एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इक्वल टू कितना ले सकते हैं 30, और ये कितना था मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो काटेंगे 3 × 3 फिर 10 हो जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपनी 10 वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, एक्स वैल्यू 10 निकल जाएगा, उसको चेक करते सही कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स करते हैं, इसमें पुट अपन वैल्यू कितना दिख रहा है 2, एक्स वैल्यू कितनी थी 10/3 प्लस लगाएंगे अपन 1 का, इक्वल टू लिखेंगे, ये कितना दिखेगा 7, वैल्यू कितनी निकली थी अपनी एक्स की 10/15 प्लस 3, तो अपन सॉल्व करते हैं, 2 × 10 कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस का 1 लेते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ में कितना होगा 17/15 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 3 ले लेंगे, अब फिर अपन क्या करते हैं, जो अपॉन अपॉन वाले देखें उसको साइड ले लेते हैं, तो 20/3 तो यही था, और ये अपॉन में कितना था, ये प्लस का था, तो साइड आएगा तो माइनस होगा, -17/15 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू निशान लगाएंगे, प्लस 3 का 3 रहेगा,
और ये प्लस का तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं। ऑलरेडी कितना लिया था अपन ने 13, 3 और 5 का कितना निकला था अपना 15 निकला था। ठीक है, तो 15 को अपन फिर से निकाल लेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, 15 से कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अपना, माइनस लगाएंगे, फिर 50 बन जाए 15, ये 1 आ गया, तो 17 इंटू क्या हो जाएगा 1 जाएगा अपना। तो ये इक्वल टू कितना निकला 3, 3 माइनस 1 कितना निकला 2 निकला अपना। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 20 इंटू 5 कितना होता है 100 माइनस 70 इंटू 1 70 होगा, डिवाइड में कितना रहेगा 15 रहेगा, इक्वल टू कितना था अपना 2। सॉल्व करते हैं 13 में से 70 का कितना बचा अपना 30 बचा हुआ है। ठीक है, और ये जो डिवाइड में था तो क्रॉस मल्टी करेंगे ना इसको, क्रॉस मल्टी, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 2 था और ये ऊपर पहुंच जाएगा कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा अपना। फिर अब 30 को क्या करेंगे अपन, मल्टी इक्वल टू करेंगे, 30 तो आ गया अपना, इक्वल टू वैल्यू में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 सामने कितना निकला है अपना 30 निकला है। तो क्लियर हुआ अपना जो एल एच एस है इसके बराबर दिख रहेगा, आर एच एस के बराबर दिख रहेगा। इसका मतलब जो अपन ने वैल्यू निकाली थी अभी ये 10 एक्स इक्वल 10, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में, अगला क्वेश्चन दे के रखा है अपना 2y प्लस 5 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। ठीक है, इसको अपन चेक करते हैं, इसमें भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वाई वाई को अलग कर लेंगे, 2y ये देकर रखा हुआ है। ठीक है, इसको रखा हुआ है, और ये वाई किसका दिखा रखा है तुम्हारा प्लस का दिखा, माइनस का दिखा रखा है, साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा। फिर इक्वल टू लगाएंगे अपन, 26/3 को फिक्स कर लेंगे, और ये इसलिए में दिखा रखा है प्लस का 5/3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, 2y में अगर एक बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपना 3y आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू निशान लगाएंगे फिर अपन। अब इनमें एलसीएम लेंगे अपन, तो 3 3 दोनों में देकर रखेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 वन जा 3 मल्टीप्लाई कितना 26 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 वन जा 3 ये भी जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में 1 ही आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे अपन, 3y का y 3y रहेगा ही, और 26 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 इंटू 1 क्या होता है 5 ही होता है, डिवाइड में कितना था अपना 3 था ऑलरेडी। फिर सॉल्व करेंगे अपन 3y सॉल्व कितना निकलेगा अपना, ये 26 में से 5 गया कितना बचा अपने पास 21 बचा हुआ है ना, 21 कितना आया अपना 3 आ गया। अपन उसको काट सकते हैं, आप 3 वन जा 3 क्या हो जाएगा 7 बार चला जाएगा, 3y इक्वल टू कितना निकला अपना 7 निकला हुआ है। लेकिन अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, अपनी वैल्यू तो y की चाहिए, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी अपनी, y को फिक्स करेंगे 7, तो ये 7 फिक्स करेंगे, और ये 3 और y के साथ में था मल्टीप्लाई में था, तो इस तरफ आएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, 3 से पहुंचेगा नीचे पहुंचेगा, तो y की वैल्यू अपनी क्या निकली है 7/3 निकली है। ठीक है, 7/3 निकला अपनी वैल्यू। अब इसको अपन पुट करके देखते हैं सही है क्या नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट करते हैं इसमें 2 इंटू y की वैल्यू कितनी देगी 7/3, प्लस लगाएंगे 5/3 लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे 26/3 लिखेंगे, और माइनस लगाएंगे, y की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं 7/3 लगाएंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन किसी 7 से कितना है अपना 14/3 आ गया, प्लस 5/3 तो अपन 6 करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे अपन 26/3 यही लिखेंगे, माइनस लगाएंगे तो 7/3 अपन ने आप क्या कर लेते एलसीएम ले लिया, इसमें भी 3 3 इसमें भी 3 3 एलसीएम कितना आएगा अपना 3 एलसीएम आ जाएगा अपना। ठीक है, 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये कहाँ बचेगा अपना 40 इंटू 1 बचेगा ना, 3 1 जा 3 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 आ गया, प्लस इसमें भी यही होगा अपना 3 1 जा 3 जाएगा तो 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो इक्वल टू लगाएंगे, इसमें भी एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 3 लेके रखा हुआ है बेस, तो 3 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 और मल्टीप्लाई करने के साथ 1 बचेगा है ना, 1 बार गया तो मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो माइनस लगाएंगे 3 1 जा 3 एक बार गया ये, तो 7 ऊपर देके रखा तो मल्टीप्लाई कितने को 1 से होगा। तो सॉल्व कर लेते कितना होता है 14 प्लस 5 बाई यहाँ 3 आ गया, इक्वल टू 26 का मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया, प्लस माइनस लगाया 7 इंटू 1 7 आ गया, और 3 आ गया। तो सॉल्व करते हैं 14 प्लस 9 14 प्लस 5 कितना निकला 9 निकला अपना, तो 9 बाई कितना आ गया 19 आया, 19/3 आ गया, और इक्वल टू कितना देके रखेंगे अपन, ये क्या देके रखेंगे 26 में 7 किया तो क्या है ये भी 19 आ गया, 19/3 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टी कर लेते हैं अपन, है ना, इसका क्रॉस मल्टी इसमें, इसका क्रॉस मल्टी इसमें, तो ये कितना है अपना 9 इंटू 3 इक्वल टू 9 इंटू 3 है ना, ये दो सबका बराबर आ रहा है, यहाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसको अपन सॉल्व करेंगे 19 कितना होता है 90 में 90 92 का कितना होता 38 और 93 57 है ना, 57 यहाँ पे भी आ गया और 57 यहाँ पे भी आ गया है ना, एग्जैक्टली आ गया 9 में 9 और 27 आ गया ना, तो 5 अगर 57 दोनों में आ गया। तो अपन को क्लियर क्या हो रहा है जो एल एच एस देकर रखा हुआ है किसके बराबर देकर रखा आर एच एस के बराबर देकर रखा हुआ। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया अपना कि वाई की वैल्यू निकली थी 7/3 एकदम सही, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं। अब अच्छा अपना लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, इसे एक्सरसाइज 2.1 का अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या क्या देकर देख रहा है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, ये क्वेश्चन देकर रखा है, साथ साथ को चेक भी करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं m की वैल्यू साइड में ले लेते हैं, तो 3m और 5m ये देकर रखा प्लस का भी साइड आएगा तो माइनस का 5m हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे अपन, और जो माइनस 8/5 है इसको अपन फिक्स कर देंगे बिल्कुल जो होते हुए रख देंगे। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, 3 में से माइनस 5m जाएगा क्या आएगा, तो माइनस का क्या आएगा 2m आ जाएगा, इक्वल टू सॉल्व करेंगे माइनस का 8/5। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टी कर देंगे ना, इसमें क्रॉस मल्टी करेंगे इसमें करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मान देते 1 मान लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2m इंटू 5 इक्वल टू माइनस 8 इंटू 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। सॉल्व किया अपन ने कितना निकला ये माइनस का 10m निकला, इक्वल टू लगाएंगे कितना निकला माइनस का 8m निकला। ठीक है, अब आपको चाहिए m की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू निकालने के अपन क्या करेंगे m इक्वल टू माइनस का 8m, और ये माइनस का 10 था तो क्या मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा।
ठीक है, माइनस से माइनस कट गया अपना, और 2 से टेबल में 5 बार गया, 2 5 10 और 2 4 का, m की वैल्यू अपनी कितनी निकली 4/5 निकली इसकी वैल्यू, ठीक है, 4/5 की वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू पर पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू पुट करेंगे 3, m की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 4/5 निकाली थी, इसको 2 लगाएंगे 5 इंटू m की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 4/5 निकाली थी, माइनस से 8/5 आ गया, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करते हैं कितने बार का 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 12 बाई क्या आ गया अपना 5 आ गया, इसको 2 लगाएंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। 5 इंटू 4 कितना होता है 20 होता है, तो 20/5 आ गया, तो माइनस लगाएंगे तो ये कितना दिखेगा अपन 8/5 8/5। अब क्या करते हैं अपन इसको तो अपन 50 कर लेते हैं 12/5 को, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 5 आ जाएगा, दोनों में 5 देकर रखा हुआ है, ठीक है। 5 बन जाए 5 वाइट करने पर मल्टीप्लाई बने कहते हैं 20, और अपन ने इसको तो मल्टीप्लाई 1 बार गया है, तो माइनस लगाएंगे, फिर 5 बन जाए 5 फिर 8 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार गया हुआ है, ठीक है। 20 12/5 को तो अपन 50 कर देंगे, इसको 2 लगाएंगे तो 20 माइनस 8/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन 20 बाई 12/5 से फिक्स करेंगे, इसको 2 लगाएंगे, 20 में से 8 गया कितना बचा 12 बचा हुआ, 12/5 आ गया, देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई नहीं आ गई, 12/5 यहाँ पे भी आ गई 12/5 इसमें भी आ गई, इसका मतलब LHS है जो किसके बराबर देकर रखा है RHS के बराबर देकर रखा है, इसका मतलब m की वैल्यू अपनी निकली 4/5 एकदम सही है। ये अपने सारे क्वेश्चन हुए 10 तक के एक्सरसाइज 2.1 के। अगली वीडियो अपन बनाएंगे अपन एक्सरसाइज 2.2 की नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू।